हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम लोग आज से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और ये वीडियो स्पेशली 9 से 10 बैच वाले लोग के लिए है। जो लोग को हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था तो थर्ड चैप्टर, अभी फर्स्ट चैप्टर जो बाकी है अभी आप लोग का, तो पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये चैप्टर पढ़ करके पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोग से ये जो क्लास हम लोग की बंद चल रही है, इस कारण से हम लोग ने सोचा कि आप लोग तब तक यूट्यूब पर पढ़िए और जैसे ही आगे अगर गवर्नमेंट की प्रोसेस यही रहती है, नहीं क्योंकि ऐसे तो 12 अप्रैल को ओपन होगा क्लास, लेकिन अगर बढ़ाती है गवर्नमेंट तो वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो अभी तो सारे लोगों के लिए हमने पढ़ा रहा है, लेकिन हमारा अपना खुद का ऐप है, आप लोगों को पता है, उस ऐप के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन 12 अप्रैल के बाद ऐसा सिचुएशन अगर बढ़ता है तो, नहीं तो ऐसे तो नॉर्मली 12 अप्रैल को क्लास खुलेगा ही खुलेगा, चलेगा। तो आज से आप लोग को हम लोग गुडविल चैप्टर पढ़ाना का शुरू किया है। गुडविल जो चैप्टर है, जिसको हम लोग ख्याति का बारे में आज पढ़ेंगे, ख्याति का निर्धारण कैसे करते हैं। सबसे पहले तो पढ़ेंगे ख्याति क्या है। अगर आप लोग को बताएं कि ख्याति, अगर एक लाइन में जवाब आप देना चाहें तो ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति क्या है? एक अदृश्य संपत्ति है। एक अदृश्य संपत्ति है बट अस्थाई संपत्ति है। एक अदृश्य और अमूर्त, बट ये अस्थाई संपत्ति है। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि ख्याति एक अदृश्य, अमूर्त लेकिन अस्थाई संपत्ति है। पहला ये लाइन हो गया। दूसरा लाइन आप बोल सकते हैं ख्याति एक दर्पण है। ख्याति एक दर्पण है। ऐसा अगर बताएं तो एक लाइन में आप लोगों को बताया कि ख्याति एक अदृश्य, अमूर्त, अस्थाई संपत्ति है। ख्याति एक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ख्याति एक आकर्षण शक्ति है, जो ग्राहकों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। गुडविल एक अट्रैक्शन पावर है, जो अदर कस्टमर को अपने तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए हमने कहा कि ख्याति एक आकर्षण शक्ति है, जो ग्राहकों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। ख्याति देखिए कोई एक चीज़ से नहीं बनता है। किसी भी व्यवसाय का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यवसाय का ख्याति कोई एक फैक्टर पर, एक क्रिया पर डिपेंड नहीं करता है। उसमें बहुत सारी क्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई बहुत सारी क्रियाएं इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मूर्त, अदृश्य, अस्थाई संपत्ति है, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ख्याति एक आकर्षण शक्ति है, जो ग्राहकों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। ख्याति कोई एक फैक्टर से नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले ख्याति का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, जो व्यवसाय के ग्राहक के संपर्क, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। ख्याति अच्छे ग्राहकों से जो अच्छा संबंध होता है, जो प्रतिष्ठा होता है, उसी का पहचान है, उसी को वह रिफ्लेक्ट करता है। ख्याति से हमारा आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से भी है। व्यवसाय का आपका अच्छा नाम, प्रसिद्धि है, तो उसको हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? ख्याति बोल सकते हैं। जितने आपका बिजनेस नामियर है, जितना प्रसिद्धि है आपके बिजनेस में, वो ख्याति है। ख्याति एक आकर्षण शक्ति है, जो ग्राहकों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। ख्याति एक आकर्षण शक्ति है, जो ग्राहकों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो आगे अब क्या है कि हमने पढ़ा कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, जो व्यवसाय के ग्राहक को संपर्क, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। या आप बोल सकते हैं ख्याति से हमारा आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से है। जो व्यवसाय के अच्छे नाम और प्रतिष्ठा होते हैं, नेम फेम होते हैं, उसी को गुडविल बोलते हैं। ख्याति एक आकर्षण शक्ति है, जो ग्राहकों को अपने तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। या बोल सकते हैं ख्याति एक
व्यवसाय का दर्पण है। ख्याति व्यवसाय का क्या है? दर्पण है। ये भी आप बात बोल सकते हैं। आगे अब बात करेंगे ख्याति का महत्व क्या है हमारे लिए। अब देखिए क्या है छोटू, कि पहले तो आप लोगों को बता दें कि ख्याति कोई एक चीज़ से नहीं बनता है। जैसे हम एक बिजनेसमैन हैं तो मेरा व्यवहार अच्छा है तो ख्याति मेरा बेहतर नहीं हो गया। हमारे पास वस्तु भी अच्छी होनी चाहिए, व्यवहार भी अच्छी होनी चाहिए, नाप तौल भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर हमारा ख्याति क्रिएट होगा। अब क्या है ना कि ख्याति ये दिखता नहीं है भाई, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताएंगे हम, छोटा एग्जाम्पल, आपके घर के एग्जाम्पल। जैसे एक गाय है, दूध देती है, तो गाय तो सब गाय दूध ही देती है, लेकिन एक गाय अलग कैटेगरी की होती है, उनकी जो थोड़ा सा फीचर अलग होता है। दूध भी ज़्यादा देती हैं, उनको खिलाना पिलाना भी आसान होता है। तो वैसे सिचुएशन वाले गाय की जो है ना, उनकी जो वैल्यू होता है वो अधिक होता है। तो उनके जो व्यवहार के कारण, उनके अच्छे नेचर के कारण जो जितने गुड वैल्यू अधिक हो गया, इन उसको हम कह सकते हैं वो ख्याति एक तरह से है। तो किसी भी व्यवसाय का भी वही हाल है। दुकान तो बहुत सारा होता है, लेकिन एक दुकानदार के व्यवहार, उसके वस्तु, बोलने चालने के तौर तरीका पर डिपेंड करता है। तो जितने आपका नेम फेम है वही आपका ख्याति है, वही चीज़ आपका ख्याति होने वाला है। तो आगे ऐसे आपको ख्याति में समझ में ना आए जो बात, फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़रूर आप लोग मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर बताइए हम लोग को। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो कुछ भी हो बताइए, ताकि हम लोग, अगर पॉजिटिव होगा तो मनोबल बढ़ेगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ख्याति का महत्व, ख्याति का भाई महत्व क्या है हमारे लिए, क्या इंपॉर्टेंस है। अब कहिएगा कि स्टूडेंट के लिए पेन का क्या महत्व है, उसी प्रकार एक बिजनेसमैन के लिए ख्याति का महत्व क्या है। तो देखिए आप लोग के सामने कि ख्याति वह दर्पण है जो व्यवसाय का सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है। एक तरह से दर्पण है, ये आईना है जो ये सच्चा चित्र प्रस्तुत करता है स्पष्ट रूप से कि क्या बिजनेस का वैल्यू है। दूसरी चीज़ है ख्याति व्यवसाय की स्वस्थता एवं वित्तीय सुदृढ़ता, यश एवं कृति को भी प्रतिबिंबित करता है। ख्याति आपको बता देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, दिखा देता है कि इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इनकी आर्थिक शक्तियाँ कैसी है, इनके पास आर्थिक पावर क्या है, ये सारे चीज़ बता देते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग ख्याति के महत्व को, निम्न पंक्तियों को अवलोकन से भी समझा जा सकता है। माने 3 जो वर्ड है उसको भी समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने लिखना छूट गया है, आपको बता दें कि उसमें 3 लाइन होता है। यहाँ पर वो लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग के बुक में अवेलेबल है कि कैपिटल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। यदि पूंजी समाप्त हुआ, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। इफ़ अ कस्टमर लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि कस्टमर कम हुए तो कुछ समाप्त हुआ आपको। इफ गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका गुडविल समाप्त हो जाएगा तो सब कुछ समाप्त आपका हो जाएगा। तो गुडविल का महत्व आप समझ सकते हैं कितना है एक बिजनेसमैन के लिए। एक बिजनेसमैन के गुडविल ही सब कुछ है, व्यवहार ही सब कुछ है, नेम फेम ही बहुत कुछ है। अगर नेम फेम उसका नहीं है तो फिर उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चल सकता है। उसके बाद अब बात करेंगे ख्याति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ गुडविल। फर्स्ट, ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है, परंतु ख्याति कृत्रिम संपत्ति नहीं है। देखिए अमूर्त जरूर है, अदृश्य जरूर है, जरूर इसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कृत्रिम नहीं है, ये बनावटी संपत्ति नहीं है। इसको आप बना नहीं सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आप अपने आप से इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं जानबूझ करके, ये ऑटोमेटिक अपने आप से बनता है। ठीक है, इसीलिए इसको कृत्रिम संपत्ति नहीं माना जाता, अस्थायी संपत्ति माना जाता है। अब बात करेंगे हम लोग कि इसका एक निश्चित मूल्य होता है, अन्य संपत्तियों की भांति इसका क्रय विक्रय किया जा सकता है, सही बात है। इसका एक निश्चित मूल्य होता है और इसको हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसको हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अन्य संपत्ति जैसे हम लोग खरीदते हैं बेचते हैं, उस तरह से इसको हम बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, इसका भी मूल्य होता है। बात आगे करेंगे हम लोग कि यह अतिरिक्त लाभ या अधिलाभ के अर्जन में सहायता करती है। सही बात है कि आपने सोचा था कि हम 10,000 कमाएंगे, लेकिन आपका व्यवहार
नेम फेम इतना बढ़ा कि 10 के जगह पर आपने 20 कमाना शुरू कर दिया। तो जो 20 आपने कमाना शुरू कर दिया, वो 10,000 जो एक्स्ट्रा है वो आपका ख्याति है, वो गुडविल है। यानी इसके आधार पर आप एक्स्ट्रा लाभ कमाने का आपके पास कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर है छोटू कि व्यवसाय की ख्याति कई घटकों पर निर्भर करती है। आप लोगों को हम पहले भी बता दिए कि जो व्यवसाय का जो ख्याति होता है कई घटकों पर निर्भर करता है। रीज़न है, कोई एक घटक पर यह निर्भर नहीं करता है, इसमें कई घटक होते हैं, कई बातें इसमें शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी वस्तु अच्छी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपका दुकान अच्छी जगह पर होनी चाहिए। चौथी चीज़, आप हर टाइम वस्तु को उपलब्ध कराते होंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो व्यवसाय की ख्याति उत्पन्न करते हैं। उसके बाद है कि इसका सृजन विभिन्न घटकों द्वारा होता है। ये तो हो गया, ठीक है, सृजन या निर्भर वही बात है। इसका संबंध व्यवसाय की लाभ उपार्जन क्षमता से होती है, सही बात है। मान लीजिए कि अगर लाभ बढ़ रहा है तो समझिए ख्याति है आपके व्यवसाय में। लाभ यदि घट रहा है तो आपका ख्याति भी क्या हो रहा है, घट रहा है, गुडविल घट रहा है। अब बात करेंगे ख्याति के प्रकार, टाइप ऑफ गुडविल, यानी गुडविल कितने प्रकार के होते हैं। तो ख्याति देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक ख्याति होता है जो हम क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और एक ख्याति होता है जो हम लोग अपने से खुद से क्रिएट करते हैं, अपने से माने खुद से उसको निर्माण करते हैं, धीरे धीरे उसको अपने व्यवहार से उसको बनाते हैं। जैसे कि गुडविल कैसे खरीदते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर सासाराम में फेमस दुकान जो है एक रंगोली साड़ी वाला है। अगर उसकी दुकान आप लोग खरीद लेते हैं तो उसका नेम फेम भी आप खरीद लेते हैं, तो यानी आपने गुडविल उसका खरीद लिया। वो थोड़े कोई ग्राहक जाएगा तो जानता है कि रंगोली वाला कौन है और कौन नहीं है, पहचान थोड़ी रहा है। तो इसीलिए उसकी नेम फेम है सासाराम में, और उसके साथ उस दुकान के साथ साथ उसका नेम फेम भी आप खरीद लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रय किया हुआ गुडविल। दूसरा है स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति अर्थात अर्जित ख्याति, यानी अपने व्यवहार, अपने अच्छे संबंध, अच्छे एक्टिविटीज़ के आधार पर इसको क्रिएट किया जाता है। अपने मेहनत के बदौलत इसे बनाया जाता है, इसे कोई खरीदा नहीं जाता है। यह अपने मेहनत, व्यवहार, एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे ख्याति का स्वभाव, प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल, यानी इसकी प्रकृति क्या होता है, फीचर क्या होते हैं। फर्स्ट, ख्याति दीर्घकालीन स्वभाव की होती है, तो इसे अस्थायी संपत्ति समझना अनुचित नहीं होगा। कंपनी अधिनियम के प्रारूप में इसे चिट्ठे में गैर चालू संपत्ति चिट्ठ शीर्षक अंतर्गत अमूर्त अचल संपत्तियां दिखाया जाता है। ख्याति की विशेषता है कि इसमें प्रयोग से टूट फूट नहीं होती है, अतः अन्य संपत्तियों के भांति हरासित भी यह नहीं होता है। इसमें हरास नहीं लगाया जाता, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। यद्यपि ख्याति को हरासित नहीं किया जाता, किंतु इसमें भी ऊंचा वचन होते हैं। ऊंचा वचन मतलब होता है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब कि बढ़ना और घटना, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग होता रहता है। उसके बाद है ख्याति को व्यवसाय से पृथक नहीं किया जा सकता, सही बात है। अब सोचिए कि रंगोली साड़ी वाला से कहिए कि अपना ख्याति अपना दे दो, व्यवसाय नहीं, तो ऐसे नहीं हो सकता है। उसके दुकान के साथ साथ उसके ख्याति खरीद सकते हैं। अब केवल कहिए ख्यातिया बेच दो, दुकानवा नहीं, दुकान नहीं चाहिए, तुम्हारा ख्याति चाहिए, तुम्हारा नेम फेम चाहिए, तो ऐसे संभव नहीं है। यानी ख्याति जो है ना व्यवसाय से जुड़ा होता है, व्यवसाय से जुड़कर ही वो काम करता है। उसके बाद ख्याति का संबंध लाभ से है, अतः अधिक लाभ होने की दशा में ख्याति की राशि अधिक होगी और कम होने की दशा में ख्याति की राशि कम होगी, ये तो आप लोग जानते हैं। दूसरे शब्दों में ख्याति के स्वभाव एवं प्रकृति, मैंने ये इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या एक और तरीका हमने आप लोग को लिखवाया है, देखिएगा ध्यान से। दूसरे शब्दों में कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, डॉग नेचर गुडविल, इसको बोलते हैं डॉग नेचर गुडविल। आपको बता दें छोटू कि ये डॉग नेचर गुडविल क्या होता है, कुत्ता का स्वभाव क्या होता है, अपने मालिक का वफादार होता है, वो मालिक का पीछे पीछे हमेशा घूमते रहता है, वो मालिक को कभी छोड़ता नहीं है। आप लोग ये भी देखे होंगे कि मालिक चले गए मार्केट में तो कुत्ता भी मार्केट में चला गया। अगर उसी प्रकार का किसी व्यवसाय में संबंध है ग्राहकों का कि अगर दुकानदार चेंज हो जाता है तो उसके कस्टमर भी चेंज हो जाते हैं,
तो उस तरह के व्यवसाय में कहा जाता है कि ख्याति कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है। मान लीजिए कि कोई, जैसे कि हम लोग ये कोचिंग में है, वो ऐसे नेचर इस कोचिंग संस्थान में है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, इस कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यदि हम पढ़ाने कहीं और चले जाएंगे तो थोड़ी आप लोग यहीं पर आते रह जाएंगे, आप हमारे पीछे पीछे वहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि आपका संबंध मेरे से होता है, मेरे दुकान से नहीं होता है। तो अगर कस्टमर दुकान से संबंध न रख करके उस व्यक्ति से संपर्क रखते हैं जो ऑनर है, उसके बदल जाने से उसके व्यवसाय के कस्टमर भी बदल जाते हैं, तो वैसे व्यवसाय में कहा जाएगा कि ये कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है, डॉग नेचर गुडविल है। इसका जो वैल्यू होता है वो कैट नेचर गुडविल से कम होता है। दूसरा है बिल्ली की स्वभाव की ख्याति, यानी कैट नेचर गुडविल। कैट का नेचर क्या होता है आपको पता ही है। कैट नेचर गुडविल होता है कि जो भी हमारे कैट होती हैं उनका एक नेचर होता है, स्वभाव होता है कि जिस घर में वो रहना शुरू कर देती हैं उस घर को कभी भी छोड़कर नहीं जाती हैं, चाहे लाख कुछ भी हो जाए, वो हमेशा उसी घर में बनी रहती है। अगर उसी प्रकार का किसी व्यवसाय का कस्टमर उसी तरह का है कि मालिक चेंज हो जाए उससे मतलब नहीं है, कस्टमर नहीं जा सकते हैं कहीं, तो वैसे व्यवसाय में कहा जाएगा बिल्ली के स्वभाव का ख्याति है, कैट नेचर गुडविल है। तो वैसे बिजनेस का जो गुडविल होता है वैल्यू उसका ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं बनारसी साड़ी, काश्मीरी शॉल। ये जो बनारसी साड़ी बनाने वाले कितने मर गए, कितने उसके ऑनर बने होंगे, कितने मरे होंगे, कोई नहीं जानता है, लेकिन आज भी बनारसी साड़ी फेमस है। काश्मीरी शॉल बनाने वाले कितने भी मर गए होंगे, कितने ऑनर्स मारे गए होंगे, लेकिन अभी भी उसकी जो क्रेज है उतना ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ऐसे बिजनेस में कैट नेचर का गुडविल होता है। और कैट नेचर गुडविल का जो वैल्यू होता है, मूल्य होता है, वो डॉग वाला से ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा इसी का होता है। तो आप लोग समझ गए ना कैट नेचर गुडविल क्या है। यानी जिस व्यवसाय, कैट का स्वभाव क्या होता है कि जिस घर में रहना शुरू करती है कभी छोड़कर नहीं जाती है, उस घर में हमेशा वो बनी रहती है, चाहे लाख मालिक उसका चेंज हो जाए। उसी प्रकार अगर किसी व्यवसाय का ग्राहक उस व्यवसायी से मतलब नहीं रखते हैं, उस दुकान से मतलब रखते हैं, उसके मरने जाने से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वैसे व्यवसाय में कहा जाएगा कि भैया इसमें कैट नेचर गुडविल है। और सबसे जो नेचर जो वैल्यू होता है वो ना कैट नेचर गुडविल का ही होता है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एक रैट नेचर गुडविल, चूहे की प्रकृति की ख्याति। क्या है ना बाबू कि रैट का क्या होता है, रैट का स्वभाव यही होता है कि रैट कभी स्थिर नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, परिवर्तित अपना जगह करते रहता है। अगर एक जगह वो खड़ा भी रहता है तो उसका गर्दन देखिएगा हमेशा हिलते डुलते रहता है, कभी वो स्थिर नहीं रहता है। अगर उसी तरह का किसी व्यवसाय के ग्राहक कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं तो समझ लीजिए उस व्यवसाय में रैट नेचर का गुडविल है। जैसे आप एग्जाम्पल देंगे, हमारे लोकल मार्केट कोचस एक मार्केट है, वहाँ पर एक टुनटुन तिवारी का एक ईंटा का चिमनी है, ईंटा का भाठा जिसको बोलते हैं, जहाँ ईंटा पकाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, हमारे गांव के जो लोग हैं, जब ईंटा लाने जाते हैं तो उनका ईंटा यदि बढ़िया पका हुआ है तो पूरे बाबू करते फिरते, अरे तिवारी जी का ईंटा बहुत अच्छा है। सब लोग जाता है ईंटा लाने, फिर दूसरे बार पका, खराब निकल गया। अब वो लोग सारे लोग से एडवर्टाइज करे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, उनका ईंटा खराब है, टूट जा रहा है, सब लाने ही में टूट जा रहा है। तो यानी कि उनका कस्टमर कभी बढ़ते हैं और कभी घटते हैं। तो वैसे व्यवसाय में रैट नेचर गुडविल होता है, चूहे के स्वभाव की ख्याति। ये कुत्ता के भी वैल्यू से भी, कुत्ते के स्वभाव के गुडविल से भी वैल्यू से भी कम होता है। अब रैबिट नेचर गुडविल की बात करेंगे, इसका फोर्थ है वही खरगोश की प्रकृति की ख्याति है, रैबिट नेचर गुडविल। ये रैबिट नेचर गुडविल क्या है आपको बता रहे हैं। देखिए रैबिट नेचर गुडविल खरगोश की देखिए क्या होती है प्रकृति। वो करता क्या है कि जहां वो घर बनाता है रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, उसके आसपास ही जाता है, घास खाता है और तुरंत अपने घर में आ जाता है। यानी उसका एरिया सीमित होता है, उसकी बाउंड्री लिमिटेड होती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, कमज़ोर है, कौन भी जानवर उसको खा सकता है, कोई भी शिकारी जो है उसको कर सकता है। इंसान पकड़ लेते हैं तो छोड़िए दूसरे की बात, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, वो जाएगा घास वास खाएगा और तुरंत अपने घर में आ जाएगा। तो इस प्रकृति के
ख्याति को हम लोग बोलते हैं रैबिट नेचर गुडविल। क्या बोलते हैं? रैबिट नेचर गुडविल। बाबू क्या होता है ना कि उसी प्रकार अगर किसी व्यवसाय में यदि ग्राहक सीमित है उस व्यवसाय के, जैसे कि आप लोग के मोहल्ले के जो रिटेल शॉप है, किराना दुकान है, उसके जो लोग हैं वो सीमित है, वो लोग हैं क्या है? सीमित है। उससे अधिक वो लोग बिजनेस, उसके ग्राहक नहीं आ सकते हैं। मोहल्ले के जो भी दुकानदार होता है उनका जो गुडविल होता है वो सीमित होता है, ग्राहक सीमित होते हैं, तो कहा जाएगा कि वैसे व्यवसाय का जो ख्याति होता है वो सीमित होता है, क्योंकि मोहल्ले से ज़्यादा लोग उसमें आएंगे नहीं, क्योंकि बाहरी लोग आने कभी आ गए तो उसको अपवाद वाली बात हम नहीं करता है वो। तो वैसे बिजनेसमैन के पास जो होता है ना वो ख्याति रैबिट नेचर गुडविल होता है। बस आज भर इतना ही, और आप लोगों को नेक्स्ट रोज वीडियो लेकर आएंगे। आप लोगों को रोज शाम तक वीडियो अपलोडेड हो जाएंगे, और आप लोगों को जो बात समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, शर्माए नहीं। और फिर नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो आपके जो भी प्रॉब्लम है हम तो पढ़ेंगे ही, और उसके बाद बताकर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि देखिए आपके क्लास बंद है, आपकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ते रहिए। और जिन बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, हमको कॉल करें, उनको हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।